की सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की। पुनः हमारे विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को बरकरार रखा है। हमारी बिहार की जनता ने प्रचंड जीत हुई है, तो स्वाभाविक है कि हर जो समर्थक है एनडीए घटक दल का, तो लगता है कि अपने एक साथ जुट करके हम लोग एनडीए के साथ ही एक साथ मिल करके खुशी बांटें और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो बातों का। और इसी दरमियान क्षेत्र की समस्या भी मुझे मिल जाता है, तो मुझे दोनों बेनिफिट हो रहा है। एक सम्मान भी लोग दे रहे हैं और मुझे काम करने के लिए जो उनके जो क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी आसानी से हमें मिलते जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा कि जो काम हुआ है, काम होना है और जो हुआ है उसके लिए भी ये बेहतर है। और सभी जगह बरचट्टी में भी सम्मान समारोह हुआ, और ये तो गांव का स्पेशल लोग किए हैं, लेकिन बोधगया में भी होना है सम्मान समारोह एनडीए घटक दलों का। कुछ मांग की गई ग्रामीणों द्वारा, यहाँ पर मांग की गई थी, पूर्व में भी मांग की गई थी कि यहाँ तालाब जो सूर्य मंदिर है, जो यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण हो। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बहुत सारी छठी व्रती लोग आती हैं और तालाब वगैरह सूखा रहता है और बहुत परेशानी होती है। पहले एक नाला में तब्दील था, लेकिन किसी तरह से ये बाउंड्री हुई है, हमारी पहल हुई है, और यहाँ के हमारे वार्ड लोग हैं और सारे लोग हमें दिए थे कि ये होना चाहिए, तो हमने लिखा है। तो आज बहुत खुशी है कि बूटको से ये योजना पारित हो गई है और 57 लाख कुछ का ये एस्टीमेट बना है। इधर चुनाव के क्रम में आचार संहिता लगे हुए थे, तो काम बाधित भी बंद पड़े थे, इसलिए काम नहीं हुआ है। जल्द ही इसमें काम लगेगा। और कुछ मांग है आवागमन का, पैन का। ये अभी सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं और काम की मतलब कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये लोग मांग रखे हैं, मैं वो सारे काम कराने में सक्षम हूँ। बड़े असमय बारिश होने के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसमें धान का फसल मतलब एक तरह से बर्बादी हो गया। हमारे किसान दर वो धान लेकर भटक रहे हैं, 7 रुपये 8 रुपये भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और भूख के कगार पर अभी हमारे किसान हैं। इसी को देखते हुए अभी सदन चला था, तो उस सदन में हमने एक माननीय मंत्री के नाम से एक चिट्ठी लिखी है कि सरकार के स्तर से जो मानक तय होता है किसानों को मुआवजे के रूप में, वो तत्काल देने का काम करें, क्योंकि किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर असमय बारिश के कारण जो क्षति हुई उसकी भरपाई हो सके। इसके लिए मेरा पहला जीतने के बाद 1 नंबर, मेरा लेटर नंबर में 1 नंबर डलाया है, जिसका किसानों के ये मुआवजे की ही बात हुई है जो धान का क्षति हुआ है। बोधगया के किसानों का कहना है कि अप्लाई आवेदन ऑनलाइन अभी तक नहीं हो रहा है, वेबसाइट खोल ही नहीं रहा है। वेबसाइट पे बोधगया के किसानों को समस्या आ रही है आवेदन अप्लाई करने में। अगर इस तरह का अप्लाई करने में अगर परेशानी हो रही है, तो किसान कहाँ के किसानों को दिक्कत हो रही है, अगर हमें जानकारी देते हैं, हमको लिखित रूप में देते हैं, तो जो भी जटिलता आ रही है या ऑनलाइन करने में, तो उसको हम तुरंत पूरा करने का काम करेंगे। जो भी किसान को दिक्कत हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन में अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमें तत्काल बताएं, संबंधित पदाधिकारी से कह करके उसको तत्काल ऑनलाइन करवाने का प्रयास करेंगे।